गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि यूके ट्रिपल एस फॉरेस्टर की आंसर की देखने के बाद स्टूडेंट्स के मन में ये ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है कि फॉरेस्टर की जो ये आंसर की है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मुझे अपने क्वेश्चन आंसर सेंड भी कर रहे हैं, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख पा रहा हूँ। तो देखिए, मैं आप सभी से जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन ऑब्जेक्शन करने से पहले एक चीज़ समझिए। ऑब्जेक्शन आउट ऑफ सिलेबस पर नहीं होगा। ऑब्जेक्शन कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो उस पर होगा। कोई उसके ऑप्शन अगर मान लिया चार ऑप्शन है, उसमें से एक गलत है या दो करेक्ट हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लिया एक जनरल सा क्वेश्चन पहले पूछ लिया जाता है आपसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब प्राइम मिनिस्टर दिए हैं चार ऑप्शन में, तो अगर उसमें से ऑप्शन गलत है तो आप उस पर रेस कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पहला कौन सा था, आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले, या ऐसा कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग जो आ जाता है, जो यानी डिफॉल्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके दो आंसर सही हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, तो वहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन के अगर दो ऑप्शन अगर करेक्ट है तो उस पर भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। और जो रेफरेंस देना है, मैं हमेशा बोर्ड बता रहा हूँ आपको कि रेफरेंस देना है आपको स्टैंडर्ड बुक्स का। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे एनसीईआरटी आती है 12th तक की, उसके बाद 12th से ऊपर की अगर बुक्स आती हैं तो स्टैंडर्ड जो बुक्स आती हैं उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं, और उस रेफरेंस के थ्रू आपका जो करेक्शन है वो होगा। इसके साथ में आपको रिजल्ट के बारे में बता दूँ। फिजिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि इसकी सबसे पहले दोस्तों आंसर की आएगी, और इसकी आंसर की जो रिवाइज्ड आंसर की है ये आपकी देखने को मिलेगी। अगस्त लास्ट तक आपको इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। अगस्त लास्ट तक इसकी आंसर की आएगी। इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, इसमें अभी टाइम लगेगा। मेरी बातों को सही से समझिएगा। इसकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, जो आपने ऑब्जेक्शन किए हैं। ऑब्जेक्शन करने के बाद इसका फिर से एक रिवाइज्ड आंसर की निकालेंगे, फिर से आप अपने क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे। ठीक है, वो चेक करने के बाद आपका जो रो मार्क्स है उसे कैलकुलेट फिर से करेंगे। तो हो सकता है किसी छात्र के 2-3 मार्क्स बढ़ जाए, तो कट ऑफ पर फिर फर्क पड़ेगा। तो रिवाइज्ड आंसर की तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये फैक्ट है कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद ही आप फिर से एनालिसिस करेंगे, फिर जाकर के आपका जो 1-2 नंबर का वेरिएशन है, क्योंकि सिलेक्शन आधा नंबर, 1 नंबर, 0.25 नंबर से भी यहाँ सिलेक्शन रुक जाएगा दोस्तों, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है। तो 0.25 से भी सिलेक्शन रुकने के चांस हो जाएंगे। तो मान के चलिए मेरी बात की रिवाइज्ड आंसर की आएगी। इतनी जल्दीबाजी मत करिए। आपका जो फ्लक्चुएशन है 0.25, 0.5, 1 मार्क्स, 1.5 नंबर, सवा नंबर से भी आ जाएगा। तो अभी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। हो सकता है किसी के 1-2 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है किसी के 1-2 नंबर घट जाए, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रिवाइज्ड आंसर की इस महीने के लास्ट तक आएगी। साथ ही मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ तो इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इसमें अभी टाइम लगेगा। जैसा कि आयोग से मेरे दोस्त ने मेल किया, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने भी आयोग को मेल किया कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसमें यही पता चला। उन्होंने कहा कहना है कि 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो मान के चलिए आपका अक्टूबर या नवंबर तक इसका रिजल्ट आएगा। अक्टूबर नवंबर तक आप कहेंगे कि इसका फिजिकल, तो फिजिकल इसका दिसंबर में होने, या दिसंबर या जनवरी में इसका फिजिकल हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय है, दिसंबर जनवरी में फिजिकल होगा, और बाकी का अक्टूबर नवंबर में इसका फाइनल आंसर मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर के बाद कि कट ऑफ कितने पर गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। 3 से 4 महीने लगेंगे, वो सारा डेटा मैंने आपको बता दिया है। आई होप सारी बात आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो अब मेरा आपसे यही कहना है कि कन्फ्यूजन में ना रहें। ऑब्जेक्शन आउट ऑफ सिलेबस पर नहीं होगा। आपका जो क्वेश्चन दो ऑप्शन भी करेक्ट हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत है पर उसका रेफरेंस आप गूगल से देते हैं, नहीं माना जाएगा। आप कोई ऐसी बुक से देते हैं जो अनऑथराइज्ड है या फिर किसी के नोट्स हैं, तो नहीं माना जाएगा। या कोई चैनल यूट्यूब पर बता रहा है वाईफाई स्टडी और इस टाइप से जो है अनअकैडमी टाइप से, वो भी ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए रेफरेंस देना पड़ेगा बुक का। कोई यूट्यूब का डेटा नहीं चलेगा, आपका कोई यूट्यूब चैनल का डेटा नहीं चलेगा, आपका स्टैंडर्ड डेटा चलेगा, वो एनसीईआरटी का हो या किसी स्टैंडर्ड बुक का हो, उसके थ्रू ही आपका माना जाएगा। आप ये लिखेंगे कि मेरा यहाँ पर ये मैंने पढ़ा था, मैंने वहाँ पढ़ा था, नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। जिस तरीके से ऑब्जेक्शन होगा और आंसर की, रिवाइज आंसर की इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी, और एक एक दो दो नंबर से फ्लक्चुएशन फिर से देखने को मिलेगा आंसर की के बाद आपके रिजल्ट में जो रो मार्क्स है। रो मार्क्स के बाद फिर से आपका एनालिसिस होगा, उसके बाद फिर आपका नॉर्मलाइजेशन आपका इजी, हार्ड, मॉडरेट, शिफ्ट में होगा। उसके बाद ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बनेगी। नॉर्मलाइजेशन में जिसके मार्क्स बढ़ेंगे अच्छे खासे, उसको
जो हार्ड शिफ्ट वाला है उसको अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा और उसके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जो ईजी और मॉडरेट शिफ्ट वाले हैं उनके चांस भी ऐसे नहीं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनका ऑलरेडी चांस है, लेकिन जिनके मार्क्स कम है ईजी और मॉडरेट में उनके चांस कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों मेरा आप सभी से यही कहना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस महीने के लास्ट तक मतलब अगस्त लास्ट तक आपका रिवाइज आंसर की आएगी, फिर सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। फिजिकल के लिए देखिए मैंने बता चुका हूँ कि कोई इतना वो नहीं है। अब मेडिकल के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनके भी आंसर दे देता हूँ। देखिए इसमें जो आई साइट है आपकी, अगर चश्मा लगाते हैं 6/9 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 6/6 होती है नॉर्मल, तो उसका जनरली आई साइट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कलर विज़न का मुझे जानकारी नहीं है, कलर विज़न का क्या सीन है, कलर विज़न का इसमें प्रोविज़न हो भी सकता है या नहीं भी, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि हर किसी चीज़ के मापदंड होते हैं। मेडिकल में भी क्राइटेरिया ज़रूर होगा कि इस तरीके से होना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि छात्रों जो फिजिकल के लिए जैसे वेट कर रहे थे, जैसे अभी किसी का ऑपरेशन हुआ है या किसी का नॉक नहीं है या किसी का कुछ और प्रॉब्लम है, तो देखिए ये सारा डिपेंड करेगा जो आपका फिजिकल कंडक्ट कराएगा। अब फिजिकल जो कंडक्ट कराएगा तो उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नॉक नहीं हो या फिर आपका क्या बोलते हैं कि कोई ऑपरेशन ना हुआ हो या टैटू ना हुआ हो, तो कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया है जो उनका क्राइटेरिया उसमें ऐसी चीज़ें नहीं दी गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली हैं दोस्तों। अब इसमें लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट फिर से कहते हैं कि गर्ल्स की कट ऑफ और बॉयज़ की कट ऑफ फिर से बना दो, फिर से बता दो। तो देखो दोस्तों मैं फिर से आपको एक छोटी सी चीज़ ही कहना चाहूँगा मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि इसकी रिवाइज आंसर की फिर से आएगी, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्शन है 2-2 3-3 क्वेश्चन गलत मिल रहे हैं शिफ्टों में, और 2-2 3-3 क्वेश्चनों पर आपका क्या है स्कोर घट और बढ़ दोनों ही सकता है। जिनके हो सकता है सही हो तो उनके 1-2 घट जाएँ और जिनके गलत थे उनके सही हो जाएँ। तो आप ये बात मान के चलें कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद ही नॉर्मलाइजेशन सॉरी जो रॉ मार्क्स का स्कोर है फिर से कैलकुलेट किया जाएगा, क्या चेंजिंग रहेगी। हालांकि 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत मुश्किल ही मिलते हैं, हो सकता है किसी के में ज़्यादा गलत आ गए हों, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान दें। अब मेरा आपसे यही कहना है फाइनली कि आप सारी चीज़ें सोच समझ करके एक चीज़ ये रख लीजिए दिमाग में कि जो मैंने कट ऑफ बताई है, कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा कि बहुत नीचे कट ऑफ चली जाएगी या बहुत ऊपर कट ऑफ चली जाएगी। अल्टीमेटली आपसे यही कहना है, बॉयज़ की कट ऑफ 65 प्लस, जनरल की कहीं ना कहीं जा रहेगी, और आपकी ओबीसी की 62-63 के आसपास रहेगी प्लस में, SC/ST की 56-57 के आसपास रहेगी प्लस में, और गर्ल्स की जैसे मैं बताता हूँ कि 55 प्लस में जर्नल गर्ल की, EWS की, और सॉरी गर्ल की जर्नल में, और ओबीसी EWS में ये आपका 50 प्लस में है, 52 प्लस में आसपास है लड़की ओबीसी में, तो ये अच्छा स्कोर है। और लड़की के किसी के SC/ST में है तो 45 प्लस है, तो अच्छा स्कोर है। ये स्कोर है तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा किसी स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए। तो देखिए जब फाइनल सिलेक्शन आप लेंगे तो आप देखेंगे यही कट ऑफ भी रहेगी। और इसके लिए मैं आपसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी रिवाइज आंसर की आएगी, फिर से एक बार नॉर्मलाइजेशन वो रो स्कोर कैलकुलेट करके आपसे पोल जनरेट करवा के एक बार फिर से देख लेंगे, डेटा जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।